मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल रहमानी और आप देख रहे हैं MBR स्टूडियो। सो फ्रेंड, इस वक्त मैं फैसलाबाद नुसरत फजल अली खान एडिटोरियम में आर्ट गैलरी में मौजूद हूँ और यहाँ पे बहुत ही अच्छी एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है और इस इवेंट में कुरान पाक के खताती जो नमूना पेश किए गए हैं और डिफरेंट लोगों ने, कुछ ने पेंसिल से खतूत बनाए हैं और किसी ने पेंटिंग से बनाए हैं और किसी ने मार्कर से बनाए हैं। सो इस इवेंट के बारे में हम मज़ीद डिटेल पूछते हैं। हमारे साथ हम अल वहाब ग्रुप के लीडर राना अब्दुल वहाब साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि ये इवेंट क्यों ऑर्गेनाइज़ किया गया और इसका क्या मकसद क्या था और इसका हमारे मुआशरे को क्या फ़ायदा हुआ है। जी राना साहब। जी बहुत शुक्रिया बिलाल। मैं आपको बताता चलूँ, ये हमने हर साल कुरान और खताती की नुमाइश फैसलाबाद में लगाते हैं। हमारे फैसलाबाद को ये जो आज़ाद हासिल है कि हमारे पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा कुरान पाक फैसलाबाद में लिखा गया। जो पूरी यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक वो फैसलाबाद में ही रहने वाले पीर इम्तियाज़ साहब ने लिखा। फिर हमारे ही फैसलाबाद में रहने वाली एक ऐसी बच्ची जिसके ना हाथ हैं और ना जिसके पाँव हैं, वो अपने मुंह के ज़रिए बहुत ज़बरदस्त पेंटिंग्स बनाती हैं। आज आप जिस जगह पे मौजूद हैं, यहाँ पे पाकिस्तान भर से, लाहौर से, गुजरात से, गुजरांवाला से, हर शहर से, हर सूबों के यहाँ पे आर्टिस्ट मौजूद हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये कितनी बड़ी तादाद के अंदर ये तमाम वो लोग अपने पेंटिंग्स यहाँ पे लेकर आए हुए हैं। और आज हमने उन तमाम लोगों को जिन्होंने इतनी मेहनत करते हैं और कुरान ये खताती करते हैं कुरान की, आज हमने उनके अवार्ड सेरेमनी रखी थी और आज हमने 1 बाय 1 पूरे पाकिस्तान से जितने लोगों ने इस काम के अंदर अपना, ये तमाम लोग जो पेंटिंग्स बना रहे थे, उनको आज अवार्ड सेरेमनी की है और बड़े ज़बरदस्त हमने जिनको अवार्ड्स दिए हैं यहाँ पर। तो इकबाल शिकवा गुनाह होता है, सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया हमने, नौए इंसानी को गुलामी से छुड़ाया हमने, तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने, फिर भी हमसे गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। अब जवाब सुनिए, जवाब अब उधर से आता है, लहजा इकबाल का है, वही लफ्ज है, सिर्फ सीगा बदलता है, आवाज आ रही है। सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया किसने, नौए इंसानी को गुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो, हर कोई मस्ते मए ज़ौक़े तन आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी, हैदरी फक्र है नए दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए तार के कुरान होकर। कहा तुमने कुरान को छोड़ दिया हुआ है, अमलन छोड़ दिया हुआ है, तुमने गुलाफों में लपेट के तो रखा, खुशबू तो अच्छी से अच्छी लगाई, ऊंचे ताक पे तुमने कुरान को सजाया। सच बताओ कभी खोल के देखा, सच बताओ कभी कुरान से पूछा मैं जिंदगी कैसे गुजारूं, भीड़ बन जाए मुश्किल बन जाए तो मशावरत करते फिरते हो, कभी वकीलों से पूछते हो, कभी माहिरीन से पूछते हो, कभी किसी से पूछते हो बताओ मैं क्या करूं, कभी कुरान से भी पूछा मैं क्या करूं, ये मुसीबत क्यों आई मेरे ऊपर, कुरान तू बता मेरी कोताही क्या थी, फिर कुरान बताएगा कि तूने रब का दामन छोड़ा तो आज रुसवा हो रहा है। वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, आजा हुजूर का गुलाम हो जा, आज इससे सर पे इज्जतों का ताज रख देते हैं। तो कुरान की तरफ इकबाल ने बुलाया और उनका सारा फिक्र फलसफा इसके इर्द गिर्द घूमता है। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं, ये किसी ने नहीं कही, ये कितनी बड़ी बात है। इकबाल ने कहा कि अगर मैंने कुरान की तालीमात से हट के एक हरफ भी कहा हो तो कयामत के दिन हुजूर के कदमों का बोसा नसीब ना हो, हुजूर मुझे आपके कदमों का बोसा नसीब ना हो अगर आपके सीने पे उतरी हुई किताब से हट के कुछ कहा।